सर मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन याद नहीं होता है। सर मैं दिन रात प्रैक्टिस करता रहता हूं लेकिन फाइनली पेपर में जाके अच्छे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं। ये सब वो बेसिक क्वेश्चन है जो बच्चा रेगुलरली मुझसे पूछता रहता है कि सर एनडी की मुझे तैयारी करनी है, मुझे मेहनत में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 से 7 मिनट आपके जरूर लगेंगे, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका आप एक बार जरूर रिव्यू करोगे कि कहां पे आप एक्चुअली गलती कर रहे हो। ये जो मैंने फिगर बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है, टेस्टेड ट्राइड एंड बहुत लोगों से बातचीत करके, बच्चों से फीडबैक लेके, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करके फाइनल रिजल्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर, आपकी पढ़ाई के तरीके में दिस वुड हेल्प यू। देखो समझने की कोशिश करो। मैंने इफेक्टिव स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी है। वन इज योर टाइम टेबल, अनदर वन इज योर प्लानिंग। ये 2 ही पोर्शन है, सारी जो भी आप बातें बोलते हो सब कुछ इसी के अंडर कवर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज प्लानिंग। देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको बारी बारी समझा, तो जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके मोस्टली जीएटी वाले पार्ट में आते हैं, उनको पढ़ने का एक तरीका है। ध्यान से समझना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना है। आपको इस तरीके से थ्योरी पढ़नी होती है कि आने वाले टाइम में जब रिवाइज करना पड़े तो बहुत ही कम समय में आप उस चीज को रिवाइज कर सको। जैसे सपोज करो आप जीएस पढ़ रहे हैं, आप इसको बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेट कर लेना। ये कोई चैप्टर था या फॉर दैट मैटर एक पेज था जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पेज में ऑब्वियसली बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है, बहुत कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, डाटा लिखा हुआ है। अपने साथ आप हार्ड कॉपी अगर पढ़ रहे हो तो 2 से 3 टाइप के आप मार्कर रखो। मार्कर में मैं तो मिनिमम बोलूंगा 3 आपके पास मार्कर होने चाहिए या हाइलाइटर होने चाहिए, जिससे मतलब आप अलग अलग टाइप की कोडिंग कर सको। सर कोडिंग कैसे? देखिए कुछ चीजें हैं जो इतनी ऑब्वियस है कि आप अगर ना भी पढ़ोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रहनी ही रहनी है, या फिर याद करने की नीड नहीं है, बस ऐसे ही किताब में दी हुई है, उसको आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको याद है चाहे नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक मार्किंग होनी चाहिए। सपोज करो रेड कलर की आपने मार्किंग कर ली कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होगी, 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 आपने एक मार्किंग कर ली। वो इसके अलावा क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार याद कर रहे हो फिर भी आपको याद हो नहीं रही है, उसकी एक अलग मार्किंग होनी चाहिए। चाहे फिर इसी के ओवरलैप भी हो सकते हैं, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐसी हो सकती है जो याद ना हो रही हो। इससे आपने अल्टीमेटली क्या करा, आपने एक बार पढ़ लिया, आपको लगेगा थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो रहा है, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट आपको हर थोड़े टाइम बाद रिवाइज करना पड़ेगा। इज द ओनली की, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट को याद रखने का। तो क्या करोगे आप, अगली बार रिवाइज करने बैठोगे तो जी आपको 2 तरीके से रिवाइज करना है। अगर आपको एग्जाम के बिल्कुल नजदीक है और बिल्कुल तशरीफ हिली हुई है, तो जो आपको याद नहीं हो रहा था कंटेंट, जो आपने 3rd टाइप की कोडिंग करी थी, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, करके देखना, एक किताब पूरी किताब 20 से 25 मिनट में पढ़ डालोगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, रिवीजन अच्छे से करनी है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला ही पढ़ना है। और भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि आप 3 से 4 टाइप की कोडिंग बनाओ, और वो सारी कोडिंग आपकी, मतलब आपको स्टार्टिंग में बर्डन लगेगा, बट आने वाले आपका टाइम पीरियड बहुत रिड्यूस कर लेगा। ड्रास्टिकली इट विल रिड्यूस योर रिवीजन टाइम। और थ्योरी इज ऑल अबाउट रिवीजन। कलर कोडिंग के हिसाब से आपकी थ्योरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई होप आपका थ्योरी वाला सारा मटेरियल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कम टू हमारा दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। मैथ बच्चा कैसे प्रिपेयर करे, देखो ये सब ने बताया है आपको कि पहले बेस से स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली आपको बेस से स्टार्ट करना चाहिए, एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, उसके बाद ऊपर बढ़ो। आप सपोज करो गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस पे पहुंच गए, उससे पहले आपके पास एक तैयार मटेरियल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या, आपके पास तैयार मटेरियल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज या कुछ भी, समरी, कुछ भी बोल रहा, वो तैयार है, मटेरियल तैयार है। अब आपको क्वेश्चन करने, आप सपोज करो 100 क्वेश्चन लिए आपने, जो आपका प्रैक्टिस सेट है, 100 में से 50 क्वेश्चन इजीली हो गए, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, या फिर किसी में कुछ ट्रिक निकाल लिया आपने। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कोडिंग इज द सॉल्यूशन। यहां भी आपको कोडिंग करनी है, 3-4 टाइप की कोडिंग करनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको कतई ही हिट नहीं हुए थे और आपको कुछ आओ पाव नहीं पता था, टीचर ने बता दिया, किसी और ने बता दिए, वो क्वेश्चन मार्क हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इतने ऑब्वियस थे तो आपको वो क्वेश्चन भी मार्क हो जाए कि मुझे इन्हें दोबारा करने की नीड नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे हो गए थे
लेकिन इनको बार बार मुझे करते रहना पड़ेगा, तभी ये पेपर तक याद रहेंगे, ट्रिक याद रहेगी। 3-4 टाइप की कोडिंग बनाओ और आपके टाइम के हिसाब से उसको रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो भाई साहब सारे इंपॉर्टेंट चीज याद करो, मतलब दोबारा प्रैक्टिस करो। अगर टाइम कम है तो सिर्फ वो वाली चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और कम टाइम है तो सिर्फ वो वाली चीजें जो आपके भूलने के चांसेस हैं। 3-4 टाइप की कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। ये मैं आज इसलिए बता पा रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में इनफ टाइम है, यू कैन मैनेज वेल, यू कैन मैनेज वेल। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टाइम टेबल। सर टाइम टेबल को किस हिसाब से बनाने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करा सकूं। मैंने टाइम टेबल लिख दिया है, एक्चुअली दिस शुड नॉट बी टाइम टेबल, दिस इज योर एक्चुअली टारगेट टेबल। टाइम टेबल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। टाइम टेबल वही बनाता है जो फॉलो नहीं करता, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं इस चीज की, टाइम टेबल वही बनाता है। देयर शुड नॉट बी एनी टाइम टेबल, देयर शुड बी अ टारगेट टेबल। आप सुबह उठो तो आपकी टारगेट होनी चाहिए, एक टेबल बनी होनी चाहिए कि आज के दिन मुझे इस सब्जेक्ट में ये करना है, कल के दिन ये करना है, ये करना है, वो करना है। टाइम टेबल क्या होता है कि 9 से 10 ये पढ़ूंगा, 11 से 12 वो पढ़ूंगा, नो 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 नो, इट्स अ रॉन्ग। आपको करना यह है आज के मुझे टॉपिक ये करने हैं, और उसमें आप प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम रखो। अगर आपने आज सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं तो कुछ अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दो, नहीं करे हैं तो सजा दो। अब जब तक सोओगे नहीं, जब तक ये टॉपिक पूरे नहीं हो जाओगे। एंड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग योर टारगेट टेबल। अनरियलिस्टिक होकर कुछ काम मत करना प्लीज। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्रॉपर स्टडी करके, मतलब तब आपको बता रहा हूं, खुद मैंने बहुत एग्जामिनेशन क्लियर कर दे भाई, और हर साल बच्चे कर रहे हैं। यही सब मिक्सचर है। कितना भी पढ़ लो, लास्ट में रिवाइज ना करो ना तो मामला खत्म है। रिवीजन इज द की फॉर थ्योरी। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ना भूलो इज द की फॉर मैथमेटिक्स। आप जो सोचो वो आज पूरा करो इज द की फॉर इफेक्टिव स्टडी। बहुत सोच समझ के ये मैंने वीडियो बनाई है, आई होप आपको पसंद आए। एंड ये चीज एक्चुअली सिर्फ एनडीए तक स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपके यार दोस्त किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनको भी आप ये वीडियो दिखा सकते हो। कोडिंग करना सीखो, स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ के चलो कि एंड में आपकी रिवीजन इजीली हो पाए। ठीक है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। चलो फिर आज की वीडियो में था इतना ही भाई। उम्मीद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।